Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज हम इंशाल्लाह 24 अप्रैल 2026 का बेटा एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे डिफरेंट कैंडिडेट्स डिफरेंट सेंटर्स में गए, लाइक लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, पन्नू आकिल एंड DI खान, इस तरह के डिफरेंट सेंटर्स में गए और वहाँ से डिफरेंट कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पासिंग परसेंटेज अभी तक 95% चल रही है, यानी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो तकरीबन हर रोज़ डेली की हिसाब से टेस्ट पास कर रहे हैं, और कोई एक आध कैंडिडेट फेल हो जाता है इनिशियल टेस्ट में, इतना तो चलता है। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस हमने बेटा इकट्ठे किए हैं, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस से जो कि हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए वहाँ से इकट्ठे किए हैं। अगर आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स भी हमारा होता है अभी के लिए 158 के लिए, तो हमारा स्पेशल कोर्स होगा ना, जो कि 3 से 5 दिनों के अंदर आप वो कर सकते हो। बट अगर आप 158 के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते और 159 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 0306689208। मैं अश्योर करवाऊँगा, मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये अश्योर करवाऊँगा कि आपका 100% सिलेबस कवरेज होगी। 100% सिलेबस कवरेज के आप शॉर्टकट्स की तरफ नहीं फिर भागोगे, फिर आपको ISSB के लिए भी बीच में तैयारी होगी। आपकी हर पोर्शन की तैयारी ऐसी करवाई जाएगी कि आप खुद कहेंगे यस सर वी आर रेडी फॉर द टेस्ट, और आपको ये एक्सपीरियंस वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि अगले साल आपका एक्सपीरियंस लोग देख रहे होंगे। ओके, AI कंपनी दैट डिवेल्प्ड ChatGPT। AI की वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने ChatGPT को डिवेल्प किया? OpenAI, ठीक है जी। और GPT मॉडल का क्या मतलब है जी? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। GPT मॉडल क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ये GPT का मतलब है। और CEO जो है ChatGPT का वो है सैम अल्टमैन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है मैथ वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल। मतलब एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार आता है, वो ये है कि अगर 5 आदमी 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में, मतलब 1 2 3 4 5 आदमी है, 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 पेज लिखे, तो एक आदमी को एक पेज लिखने के लिए कितने मिनट लगे? 5 मिनट। ओके, ये भी 5 मिनट में लिख रहा है, ये भी 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में। अब चूंकि वो एक ही टाइम में लिख रहे हैं, इसलिए हम सबको लिखने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम? सुमैया बिनते खयात रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये पहली मार्टियर हैं इस्लाम की। और हमारा जो पहला एक्सपीरियंस था 20 अप्रैल 2026 को, वो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, कंपेनियन इनके थे बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। बैटल ऑफ बदर फर्स्ट मेजर बैटल है इस्लाम की, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली इस्लाम की बैटल क्या है, तो वो विदान होगी या अबवा होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी रुकूज आर देयर इन द होली कुरान? होली कुरान में कितने रुकू हैं बेटा? तो वो 540 रुकूज हैं। 540 रुकूज हैं होली कुरान में। टोटल सूरतें कितनी हैं? 114 हैं। लॉन्गेस्ट सूरा बकरा है, शॉर्टेस्ट सूरा कौसर है। सबसे बड़ी आयत पूछी जाए तो वो आयतल कुर्सी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वेयर इज नेटो हेडक्वार्टर? नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है या बेल्जियम कंट्री है, ब्रुसेल्स सिटी है, और नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नेटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1949 में बनी थी, ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबू जहल किल्ड इन विच बैटल? अबू जहल को बैटल ऑफ बदर में मारा था, और बैटल ऑफ बदर हुई थी 2 हिजरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लीडर मुस्लिम्स का क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लीडर थे। इसके अलावा 2-4 और भी इवेंट्स हैं जो आपको बैटल ऑफ बदर के मुतालिक पता होना चाहिए। पहला जो इवेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी सारे स्टूडेंट्स को पूछा गया कि अबू जहल को मारा किसने था, तो 2 भाई थे, ब्रदर थे छोटे छोटे,
माज और माउज, ये 2 भाई थे और इन दोनों ने इसको कत्ल किया था, अबू जहल को। इसके अलावा 70 काफर मारे गए थे और 70 कैद किए थे, और 17 मुस्लिम्स जो हैं ये शहीद हुए थे इस बैटल में। टोटल मुस्लिम्स की तादाद 313 थी और कफ़ार 1000 थे। ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कायद 14 पॉइंट्स। सबसे पहले तो 1928 में हमारे पास आती है नेहरू रिपोर्ट। ये आपने याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। फिर इसके जवाब में कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे 1929 में, ठीक हो गया। और यही जो पॉइंट्स थे ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक लीड करते रहे। नेक्स्ट हमारे पास है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1948। इसकी लोकेशन पेरिस है और आर्टिकल 1 यूएन डिक्लेरेशन का कहता है कि जितने भी ह्यूमंस पैदा होते हैं वो आज़ाद पैदा होते हैं, तमाम इंसान। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? मीर सरफराज बुट्टी, ठीक है। और प्रोविंस का कैपिटल बलूचिस्तान का कोयटा है, प्रोविंस ऑब्वियसली बलूचिस्तान है। अच्छा, सुई गैस के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा प्रोविंस जो है वो सुई गैस के हवाले से इम्पोर्टेंट जाना जाता है, वो भी बलूचिस्तान है। नेक्स्ट, फिर से बेटा अगर आप हमारी क्लासेस अभी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करते हो तो 3200 फ़ी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्टली अगर आप 159 ज्वाइन करते हो तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी। कंप्लीट कोर्स पहले हमारा होगा पीएमए के लिए कंप्लीट कोर्स, उसकी फ़ी तकरीबन 8400 रुपीज़ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह साथ ही स्टार्ट हो जाएंगी। विच पाकिस्तानी एथलीट वॉन गोल्ड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? पाकिस्तानी कौन सा एथलीट था जिसने पेरिस 2024 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? अरशद नदीम ने, और जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था और एथलेटिक्स इवेंट था, और ये फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जेवलिन के। यस, ओके, और पाकिस्तानी भी हैं, अरशद नदीम। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द थर्ड लेटर इफ मैनेजमेंट इज अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड? ये इधर गलत है। थर्ड लेटर बेटा हमने देखना है, फर्स्ट लेटर अगर पूछते तो ये होता, लेकिन हमने थर्ड लेटर देखना है, ये भी उन्होंने अरेंज गलत किया हुआ है। याद रखें, जब भी इस तरह का वर्ड आ जाए और कहा जाए इस वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो और थर्ड लेटर बताओ, तो आपने ABC के लिहाज से पूरे वर्ड को लिखना है। सबसे पहले देखें ए है, आप कहोगे यस ए है। फिर आप देखो बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन 2 मरतबा है, हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। एफ जी है, हाँ जी है। एच, अब क्योंकि थर्ड लेटर पूछा गया तो थर्ड लेटर जी है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट एंड राइट ऑप्शन विल बी जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ कश्मीर। कश्मीर का कैपिटल क्या है? ये तो श्रीनगर समर के लिए और जम्मू विंटर के लिए, ये तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बता दिया। बट अगर कैपिटल ऑफ कश्मीर पाकिस्तान के एरिया में जो आता है उसका है मुजफ्फराबाद। जो इंडिया के अंडर है ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका जम्मू, उसका श्रीनगर समर में होता है कैपिटल, और जम्मू सर्दियों में होता है। और पाकिस्तान के लिए जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है यानी AJK, इसके लिए बेटा मुजफ्फराबाद। और ऑब्वियसली हमें तो मुजफ्फराबाद के बारे में पूछा जाएगा, सो मुजफ्फराबाद विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपके पास 3 से 5 दिन हैं तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। PDF फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस PDF फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE, ठीक है। ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग, ओके। उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना,
40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6 2 8 और 1 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है। लैंड ऑफ आइलैंड, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज कॉल्ड जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है, और एक करेंसी है युआन, ये चाइना की करेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट या चोरा चोरी इंसिडेंट होना था, वो 1922 में हुआ था। इसी तरह नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी ने चलाई थी, और इवेंट ये स्टार्ट हुआ था पुलिस स्टेशन को बर्न करने से। नेक्स्ट हमारे पास है कौन, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब ये आपको तो फार्मूला पूछा गया है ना, तो फार्मूला आपको याद होगा तो आप ऑब्वियसली अगर कोई वैल्यू पूछी होगी तो फिर भी आप बता सकते हो। मतलब वो कह सकते हैं इफ रेडियस इज 2 देन व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस। तो आप इसमें क्या करोगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई इसको 2 के साथ करोगे तो 3 दूना 6, 6 3 18, तो ये 19 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसका सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हो। उसकी फार्मूला है 2 पाई आर। अगर आपसे पूछा जाए एरिया तो पाई आर स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर तो 2r इसका डायमीटर होगा। इसमें r जो है ये रेडियस है, ठीक है, r इसमें रेडियस है, और पाई जो है इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए 3.1428, ये पाई की वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक है, और रिलेटेड करंट का यूनिट है एम्पेयर, और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। अच्छा, एक ओहम लॉ होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, उसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसमें V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेन स्पीड का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके पेपर में आता है, इफ ए ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। मतलब 90 किलोमीटर अगर एक ट्रेन सफ़र तय करती है 1 घंटा 40 मिनट, यानी टोटल 100 मिनट्स हो गए। 100 मिनट्स में तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है जी। और 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.11 मिनट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए कितना वक्त दरकार है, 1.11 मिनट। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम ऑफ इग्नाइट। इग्नाइट का एंटोनियम कहते हैं अपोजिट वर्ड को। किसे कहते हैं बेटा, अपोजिट वर्ड को कहते हैं एंटोनियम, पहली चीज। और एंटोनियम होता है एक्सटिंग्विश। क्या होता है, एक्सटिंग्विश इसका मतलब होता है। अच्छा, लाइट का एंटोनियम डार्क है, बर्न का डाउज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस। सिनोनिम बेटा कहते हैं सेम मीनिंग को, सेम मीनिंग को कहते हैं बेटा सिनोनिम, सेम मीनिंग को। इनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ी चीज को, तो सेम मीनिंग होगी इमेंस, ह्यूज। अच्छा, अगर ह्यूज का जाइगनेटिक, टाइनी का स्मॉल, ये सारे सिनोनिम्स हैं, कुछ रिलेटेड भी हैं, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है, वाई डू वी बॉयल मिल्क टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया या टू किल जर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, पास्चराइजेशन क्या होती है, लो हीट स्टेरलाइजेशन को पास्चराइजेशन कहते हैं। रॉ मिल्क जो होता है उसमें पैथोजेंस होते हैं जो नुकसानदा भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज मोहम्मद अली जिन्ना। पहले जो गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के वो मोहम्मद अली जिन्ना हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, और टाइटल कायद आज़म है मोहम्मद अली जिन्ना का, ये भी याद रखिएगा। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट की शेप कैसी है, एलिप्स टाइप है।
और सर्कल की सेंट्रिसिटी 0 है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 है। पेपर में आ रहा है ये सेंट्रिसिटी का क्वेश्चन, सबको आपको सर्कल की, पैराबोला और हाइपरबोला, इन तीनों की ये सेंट्रिसिटी आपको याद होनी चाहिए हर पल एजू स्मार्ट के संग। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन, परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे वो कहते हैं टोटल स्टूडेंट्स 1500 हैं, एब्सेंट स्टूडेंट्स प्रेजेंट स्टूडेंट्स 1200 हैं, तो एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब टोटल में से 1200 प्रेजेंट है, मतलब एब्सेंट कितने हैं? 300। मुझे आप सिंपली एक चीज़ बता दो, जब हम छोटे होते थे हमारी परसेंटेज 9th क्लास की आई, मैट्रिक जब हमारी हुई, हमारे नंबर आए 800, तो हमने कैसे अपनी परसेंटेज कैलकुलेट की थी? बोलें कैसे की थी कैलकुलेट? वही जो हमने नंबर लिए थे वो ऊपर रखे थे, डिवाइड किया था टोटल मार्क्स के साथ, ज़रब 100 किया तो हमारी परसेंटेज आ गई। वही काम हम इधर करेंगे। हमें पूछा एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ, हम एब्सेंट स्टूडेंट्स ऊपर रखेंगे, टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे, ज़रब 100 के साथ कर देंगे। 0 से कट के 15 एक बार 15, 15 दो बार 30, 20 हमारा आंसर आ गया। सो 20% एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज है। इसी तरह अगर हमें पूछ लिया जाता, वो कहते नहीं प्रेजेंट की बताओ, तो हम यही करते, 1200 ऊपर रखते, 1500 नीचे रखते, ज़रब 100 के साथ कर देते, 0 से कट गया, 15 एक बार 15, 15 8 बार 120, 80% हमारा प्रेजेंट स्टूडेंट्स का जवाब आ जाता। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है विच सूरह हैज़ नो बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरह तौबा। अच्छा ये देख लेना। अब अगर पूछ लिया जाए विच सूरह हैज़ 2 बिस्मिल्लाह, तो वो सूरह अन-नम्ल है, सूरह अन-नम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओलंपिक्स एयरलाइंस कंट्री। ओलंपिक एयरलाइन कंट्री जो है वो बेसिकली ग्रीस है, कैपिटल इसका एथेंस है और करेंसी इसकी यूरो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें नेशनल असम्बली है, सेनेट है और प्रोविंशियल असम्बलीज शामिल हैं। ये मिल के बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और ये मिल के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असम्बली सिलेक्ट करती है, और सिस्टम पार्लियामेंट्री 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है ईयर मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध को फतह किया था। रीजियन सिंध था, और खलीफा जो थे वो क्या था? उम्मयद। नेक्स्ट हमारे पास है हु अकम्पेन्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग हिजरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हिजरत के दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। केव कौन सी थी जिसमें छुपे थे जब इनके पीछे लग गए थे कुफार? तो गारे सऊर में छुपे थे, जिधर डंक भी मारा था सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पाँव पे। एक सुराख था जिसे हम पंजाबी में रुड कहते हैं, बिल थी, उसमें से सांप ने आग, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पाँव उधर रख दिया था तो उन्होंने डंक मारा। डेस्टिनेशन क्या थी? यानी हिजरत किस तरफ की थी? मदीना की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है। अगेन द कोर्स अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। 159 कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। यूट्यूब को देखते रहें। 8400 उसकी फ़ी होगी। इसमें इनिशियल्स की हर चीज़ की तैयारी करवाऊंगा, इंटरव्यू की, फिज़िकल के लिए असेसमेंट, एकेडमिक की मुकम्मल तैयारी, वर्बल नॉन वर्बल की मुकम्मल तैयारी, एंड ऐसे राइटिंग साथ साथ इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, एंड ऐसे ही नेक्स्ट भी सीखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।